COP21 जो समिट है यूएई में हुआ है। कॉप यानी सीओपी, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ये होता है। इसमें कुल मिला के 192 पार्टीज़ होती हैं। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी, बर्लिन में किया गया था। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो COP28 यूएई में चीन और यूएसए के राष्ट्रपति बिल्कुल भी नहीं आए। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के जो जिम्मेदार देश हैं, वो इस समिट में आए ही नहीं हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो COP28 में यूएई तेल बेचना चाह रहा था, देखिए स्वाभाविक सी बात है कि लालच का कोई अंत नहीं होता है। आप वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए समिट बुलाए हुए हैं, वहाँ आप तेल बेचना चाह रहे हैं। इस जो समिट में ईरान भी नहीं आया है, क्योंकि यहाँ इजराइल के डेलीगेट्स भी आए हुए थे। कतर ने लॉस एंड डैमेज फंड का एक निर्माण किया है। वो कहा है कि तापमान बढ़ेगा, टाइफून आएंगे, चक्रवात आएंगे, सूखा आएंगे, इत्यादि आएंगे, तो हम लोग क्या है कि इसको एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाएंगे। यूएई $100 मिलियन 800 करोड़ की भीख दिया है। यूके $75 मिलियन की भीख दिया है। यूएसए जो है 24.5 मिलियन की भीख दिया है। युद्ध के लिए इन लोगों के पास $बिलियन का फंड है, $बिलियन का। $45 बिलियन, $48 बिलियन यूएसए ने यूक्रेन को दे दिया है। माने युद्ध लड़ने के लिए आप $बिलियन का फंड देते हैं, और जब क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो वहाँ $मिलियन का फंड देते हैं, भीख देते हैं। हद है। तो खैर, भारत ने लगभग, जो भारत में मोदी जी ने कहा है कि 2028 में COP33 समिट भारत होस्ट करने के लिए तैयार है। ये जो समिट होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 33 2028 में अगर भारत में होती है, तो यह G20 से भी बड़ा समिट होता है। लगभग जितने भी यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं वो सब के सब आते हैं। तो मोदी जी ने इसे प्रपोज किया है, क्योंकि भारत जो है 17% दुनिया की आबादी है और मात्र 4% कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जन करता है। अब इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी कहा गया कि जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कम करें। तो भारत ने साफ मना कर दिया कि हम जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, पेट्रोल, डीजल ये सब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि भाई हमारे पास ग्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारी ऊर्जा इन्हीं पे हमारी पूरा इकोनॉमी डिपेंड करती है।